गलती से एक चीज अपनी पर्स में रख लेना। रखा था तुमने यूं ही, गलती से रख लिया, यूं ही देखने के लिए रख लिया, और तुम्हारे भाग्य रातों रात बदल जाएंगे। तुम साधारण से व्यक्ति हो, साधारण से पैसा अर्न करते हो, खाना खाते हो, कपड़े खरीदते हो, थोड़ा बहुत एक मुट्ठी पैसा बैंक में रखते हो। यही साधारण जिंदगी बड़े लंबे समय से चली आ रही है। सुखी हो, दुखी नहीं हो। बहुत ज्यादा गरीब आप कहेंगे, मैं बहुत ज्यादा गरीब नहीं हूँ, कंगाल नहीं हूँ, परंतु मैं अमीर नहीं हूँ। देखो, जब बहुत ज्यादा गरीबी होती है तब इंसान की इच्छा होती है कि काश मैं इतना कमाऊं कि कम से कम रोज मैं भोजन कर सकूं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो अपनी सोच भोजन तक रखते हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग भोजन कमा रहे हैं, वस्त्र कमा रहे हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम बैंक बैलेंस थोड़ा सा मजबूत कर पाते। उससे ऊपर एक श्रेणी आती है जो लोग खाने और पहनने में कम और बैंक बैलेंस को बनाने में ध्यान देते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि हमारे बैंक बैलेंस उस हिसाब से बढ़े जैसे वो बड़े बड़े अरबपतियों के बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो बड़े बड़े अरबपति, उनकी कुछ इच्छा नहीं होती, उनकी इच्छा तो राज करने की होती है, दुनिया पर राज करने की। कैसे मैं संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, 7वें नंबर पर आ जाऊं, 4थे नंबर पर आ जाऊं। यानी कि एक बात यह है कि धन की जरूरत हर मनुष्य को है, चाहे वो साधारण हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे महा अमीर हो, उसको भी पैसे की जरूरत है। इसलिए तो वो भी सुबह सोकर उठता है और काम पर जाता है ताकि अपने धन को वो थोड़ा सा बढ़ा सके। धन एक ऐसी चीज है जिसके जो जितना भी हो कम होता है। धन ही चेहरे की रौनक होती है, खुशी होती है। धन से ही घर में सुख शांति समृद्धि होती है, धन लक्ष्मी होती है, धन वैभव होता है। तो चलो धन को नजरअंदाज ना करें, धन कमाने का उपाय करें। कोई ऐसा काम ना करे जिससे बहुत धन पानी की तरह निकल जाए, हर वो काम करे जिससे बैंक बैलेंस हमारा मजबूत होता चला जाए। इसी अध्याय में आज एक कड़ी को और जोड़ती हूँ, धन कमाने का, धन अचानक से बढ़ाने का। जादुई तरीके से तुम्हारे पर्स पैसों के बंडल से भर जाएंगे। भूल से भी ये चीज पर्स में रख लिया तो हैरान कर देने वाले चमत्कार परिणाम अपने जीवन में देखोगे। यदि कंगाली से पीछा छूटता ही नहीं, गरीबी कभी खत्म ही नहीं होती। दुकान चलाते हो वो चलती ही नहीं, बैठते हो सुबह से रात हो जाती है, दुकान उतनी नहीं चलती जितनी चलनी चाहिए। कहीं भी जाते हो, इन्वेस्ट करते हो, उस हिसाब से पैसे नहीं बढ़ते जितने बढ़ने चाहिए। कुछ भी करके देख लो, तुम सामान्य थे या सामान्य हो, और वही सामान्य अवस्था अगर लंबे समय तक चलने के संकेत मिल रहे हैं आपको, तब आज का ये दुर्लभ प्रयोग जो सरलता से बताने जा रही हूँ आपको, केवल एक चीज अपने पर्स में रख लेना। भला इससे भी आसान कोई उपाय हो सकता है? एक भी रुपए का खर्च नहीं करवाती हूँ मैं, अभी खर्च नहीं करना है। एक बात और है, कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ मैं अपने, मेरे फोटो को दिखाकर, मेरी वीडियोस को दिखाकर किसी भी सोशल साइट पर मेरे कोई भी नंबर दिखाए जाए आपको, कॉल मत करना, और फोन करो भी और कोई पैसे मांगे मत देना। मैं कोई पैसे नहीं मांगती अपने भाई बहन से, इस बात का स्मरण रहे। वो फ्रॉड है, उससे बचिए। अभी वैसे भी किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना है। पहले करोड़पति बन जाना, फिर किसी मंदिर को जर्जर अवस्था से रिपेयर करवा देना, बिल्कुल पॉलिश करवा देना, पेंट करवा देना, नया गेट लगवा देना, नए पर्दे, भगवान के अच्छे वस्त्र पहना देना। ये तो बड़ा उत्तम काम होगा। मैं समझूंगी आपके पैसे मुझ तक पहुंच गए। कोई बच्चा यदि फीस नहीं भर पा रहा और इसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसकी फीस भर देना। किसी कन्या के विवाह में भोजन की व्यवस्था कर देना, कुछ वस्त्र दे देना। ये सारे कार्य ऐसे हैं जो तुम्हारे जीवन को हैरान कर देने वाले परिणाम में बदल देंगे। इतना पैसा बरसेगा सोच नहीं सकोगे। तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। ध्यान दीजिए, क्या है उपाय विस्तार से समझ लीजिए और बनिए घर बैठे बैठे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको सार्थक करता है। यही वो मंत्र है जो आपके जीवन में जहाँ भी कमियां हैं उसको रिपेयर करता है, सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है ये मंत्र। इसलिए सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त,
फूलों में जल डालते वक्त या रोटी पकाते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो ना। कभी दुर्भाग्य नहीं साथ देगा आपका, किस्मत चमक जाएगी, सौभाग्य जाग जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। किस्मत बदल जाएगी, ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए, समझ कर कीजिए। यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा, ग्रहों को बैलेंस किया जाता है और आपके भीतर की उस शक्ति को जगाई जाती है इस उपाय के माध्यम से जो है ऑलरेडी आपके पास और आप अनभिज्ञ हैं। सर्वप्रथम शुक्रवार के दिन पुरुष हो या महिला एक ब्लैक कलर का पर्स खरीद कर लाइए, चमचमाता महंगा पर्स। वैसे भी आपको कभी भी पर्स कम रेट का, कम जिसकी कीमत है, दरारें हो, फट जाए, कोई ऐसे रंग है जो पुराने जैसा दिख रहा है, नहीं खरीदना। पर्स हमेशा काली रखें, कम से कम अपने लिस्ट में, अपने वार्डरोब में एक काली पर्स अवश्य रखें। आप पुरुष हो या महिला, चमचमाती चमकने वाला जो काला होता है ना, वैसा एक पर्स ले लें। शुक्रवार के दिन ही पर्स खरीदना जब खरीदना, पुरुष भी महिला भी। पुरुष वॉलेट खरीद ले, महिला पर्स खरीद ले। एक 10 का नोट ले, शुक्रवार के दिन ही एक लाल रंग की कलम ले, थोड़ा सा सिंदूर ले, उसे जल से घोल ले। अनार का पेड़ यदि है आपके पास तो उसकी एक डंडी तोड़ ले लिखने के लिए, ना हो तो तुलसी की एक डंडी तोड़ ले लिखने के लिए, कलम की तरह। ध्यान से सुनिए, 10 के नोट में जो गोल सा भाग होता है, जो व्हाइट सा भाग होता है, जहाँ स्पेस होता है, वहां आपको सिंदूर जो घोला है, आपने पेस्ट बनाया है, उससे लिखना है श्री एन। ए लिखकर ऊपर बिंदी दे दीजिए, एन, श्री एन आपको लिखना है। श्री एन के ठीक नीचे आपको 3 अंक लिखने हैं। ध्यान से सुनिए, प्रथम अंक लिखना है 9, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, थोड़ी सी बगल में आप अंक लिखिएगा कलम से। ये अंक जो है लाल कलम से लिखी जानी चाहिए, और जो श्री एन लिखा है आपने वो सिंदूर से समझ लीजिए, उपाय को गलत ना करें। लाल कलम से लिखें प्रथम 9, दूसरा अंक लिखें अंक 27, और तीसरी बार फिर लिखें 9, यानी 27 को आपने 9 और 9 से घेर दिया। बात समझ में आई? 9 बीच में 27 नक्षत्र होते हैं, 9 हमारे ग्रह होते हैं। यही 9 ग्रह और 27 नक्षत्र ही जब अपनी दिशा बदलते हैं, अपना घर बदलते हैं, हमारी किस्मत खराब हो जाती है। चलिए, हमने सबको एक जगह किया, श्री एन आपने सिंदूर से लिखा, सूख गए, 10 के नोट को मोड़ दीजिए और इसी काली पर्स में डाल दीजिए। इस पर्स को प्रयोग मत कीजिए, बाजार मत लेकर जाइए, कोई भी झूठी चीज इसमें मत रख दीजिए, इसे से निकाल कर कुछ छूना छापना मत कीजिए। इस नोट को इसमें रखकर इस काली पर्स को सहज अपने अलमीरे में रख दीजिए। सिर्फ आपको इतना करना है ना आसान प्रयोग। प्रथम हफ्ते में जिस दिन करोगे, मैं क्या कहूँ, उस दिन से आपको असर नजर आएंगे। नोटों के बंडल से कब यही पर्स भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने पैसे आएंगे, धनवान बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।